अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और ये है NA-127 बनाम सरकार। बहुत सारी पार्टीज़ आपको दिखा दी हैं, मेजर पार्टीज़ जो यहाँ पर इलेक्शन कंटेस्ट कर रही हैं। NA-127 में पीपल्स पार्टी है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है और जमात इस्लामी भी है, उसमें पाकिस्तान की मरकज़ी मुस्लिम लीग भी है और बहुत सारी जमातें इसके अंदर मौजूद हैं। लेकिन एक और भाई हमें यहाँ मिले, हम यहाँ भागड़ियाँ चौक में हैं, उनका नाम है शराज अल्ताफ़ और वो चेयरमैन है और वो खुद ही अपनी पार्टी की कैंपेन कर रहे हैं। बच्चे भी साथ में उन्होंने रखे हैं। बच्चे कौन है वैसे? ये जनाब मेरा दफ्तर है पीछे बैक साइड पे, तो ग्रीन टाउन में। तो मैं वही बता रहा हूँ आपको, ये बच्चों के साथ मैं क्रिकेट भी खेलता हूँ, ये हमारे हमसाये भी हैं, इन्हें गाइड भी करता हूँ जी। छोटे बच्चे हैं, इन्हें प्यार करते हैं, समझाते हैं, गाइड करते हैं, अपने घर भी ले जाता हूँ, मॉडल टाउन रहता हूँ मैं। बेचारे को अभी साइंस पता भी नहीं होगा कि क्या सियासत होती है। इनको ये तो बताना है ना कि यार हमने खिदमत कर रही है मुल्क पैसे की। दे रहे हैं आप इनको पर्ची बांटने के? जी बिल्कुल नहीं, ये बच्चे हमारे, इन्हें प्यार से हम खाना भी खिलाते हैं, घर में अपने घर मॉडल टाउन ले जाता हूँ जी। मेरे बच्चे हैं, मेरे बच्चे माशाल्लाह अपने घर मॉडल टाउन। चलें उनको भी लेके आया करें। बिल्कुल मेरे दफ्तर आए हैं। ये बताएं कि क्या हो रहा है, ये क्या कर रहे हैं आप? क्या ये मेरी जी अपनी अवामी फलाई पार्टी है। 2 साल पहले रजिस्टर हुई इलेक्शन कमीशन से और 2 साल पहले मैं दफ्तर खोला मैंने यहाँ ग्रीन टाउन में PP 163 से। मैं इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा हूँ। करना चाहते हैं आप? क्या इसलिए कि पाकिस्तान में जो सियासत हो रही है वो अवाम की नहीं है। अवाम की सियासत क्या कुर्सी अवाम की ये होती है कि लोगों को सस्ता राशन मिले, लोगों के बिजली के बिल से लोग परेशान ना हो, वो मंशूर हो, वो खिदमत हो। क्या मंशूर है आपका, बताएं? हमारा मंशूर ये दिखाएं बेटे कागज अंकल को दिखाएं। सारा तो आपने बल्दियात का लिखा हुआ है, बल्दियाती इलेक्शन कर रहे हैं। जी नहीं, ये हमारा मंशूर है 10 पॉइंट एजेंडा कि हमारे पाकिस्तान के इस वक्त मसले क्या है और हमारे ज़हन में क्या। और बैक पे आप देखेंगे तो नजर आएगा आपको कि हम 2 साल से क्या कर रहे हैं यहाँ पे। क्या कर रहे हैं आप यहाँ पे? हम 2 साल से जी लोगों को सस्ता आटा, सस्ता घी, सस्ता तेल अपनी जेब से दे रहे हैं। कैसे? 15% डिस्काउंट पे अपनी जेब से दे रहे हैं। कहाँ से कमाते हैं? मेरा अपना कारोबार है जी, मैं मिडिल क्लास से बिलोंग करता हूँ। तो आप कैसे दे रहे हैं उनको? अल्लाह ने हिम्मत ही दे रहे हैं। कैसे? लोग तो वादे करते हैं ना कि हम आके देंगे। कितना सस्ता आटा देते हैं? 100 रुपया 10 किलो का बैग सस्ता, 30 रुपए घी सस्ता, 30 रुपए तेल सस्ता, महीने में 3 बार। आपका जरिया मुआश क्या है? मेरा अपना कारोबार है जी, हम इंपोर्ट करते हैं अमेरिका से गाय और डेयरी फार्मिंग प्रोडक्ट्स। मुझे 23 साल हो गए उसमें। अच्छा। आई एम 41 और आप ये सारा कुछ कर रहे हैं जी। ठीक है, तो क्या आप को क्या लगता है कि जीत जाएंगे आप? भाईजान अपने हिस्से कोशिश तो करेंगे, जीत हार तो बात की बात है ना। कितना पैसा लगाएंगे इलेक्शन पे? इलेक्शन पे आप ये समझ लें कि मेरा महाना पिछले 2 साल से करीबन 1.5 लाख रुपए खर्च हुआ है। महाना खर्च हो रहा है जी। क्यों खर्च कर रहे हैं? इसीलिए कि पाकिस्तान में अच्छी क्या आता है, मुतबादल क्या आता है, नौजवान क्या आता है, समाजी क्या आता है, इनकलाबी क्या आता है। बच्चों को लेके मत फिरें। नहीं ये भाई हमारे मेरे अपने बच्चे हैं, आपको समझ नहीं आएगी। आप मेरे ऑफिस आएंगे तो पता लगेगा आपको। बच्चे छोटे हैं, इनको घर में होना चाहिए, बाहर क्यों फिर रहे हैं? सर मैं इनके साथ खेलता हूँ, ये मेरे घर जा, आपको समझ नहीं आएगी। आप ना खेलें, मुझे नहीं लग रही, मुझे मैं ये कह रहा हूँ इसलिए लग रही है कि आप मेरे दफ्तर नहीं आए। मैं आ जाऊंगा, लेकिन ये बच्चे हैं, इनको इस तरह लेके ना फिरें। भाईजान ये ट्रेनिंग हो रही है इनकी। ना अपने बच्चों की ट्रेनिंग करें। मैं कर रहा हूँ उनकी। आप आए कभी घर आए, दफ्तर आए, पता लगेगा आपको। वो मैं लग जाएगा मुझे पता, लेकिन इनको ना लेके फिरें। नहीं मैं इनको लेके रोज फिरूंगा यार। इनको स्कूल जाने की उम्र है यार। यार जाए स्कूल का टाइम है, ये छुट्टियां आजकल स्कूल से। सर्दी इतनी है, कहाँ फिर रहे हैं आप इनको लेके? सर ये मेरी गाड़ी खड़ी है, गाड़ी में मेरे साथ आए हैं, दिखाऊं आपको? गाड़ी में आपके साथ आए हैं? जी ये देखिए चाबी। कहाँ से लेके आए हैं आप इनको? ग्रीन टाउन 4 ब्लॉक से। ये देखिए गाड़ी की चाबी। नहीं, बच्चे किसके हैं ये? भाई मेरे हमसाये हैं, उनके बच्चे हैं, उनकी मर्जी से आए हैं वालिदैन की। बच्चों को आपकी मेहरबानी है ना ऐसे लेके फिरें। मैं लेके नहीं फिर रहा, मैं बिल्कुल लेके फिर रहा। वो बच्चे मासूम होते हैं, उनको नहीं वो सियासत में इस्तेमाल ना करें। मैं इस्तेमाल नहीं करना चाहता भाई, मैं गाइड कर रहा हूँ। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 11वीं में, 9वीं में और 4थी में। वो क्यों नहीं कैंपेन करने आते आपके साथ? यार भाईजान वो भी आते हैं दफ्तर यार, इस वक्त वो नहीं अवेलेबल। चले ठीक है, अपना ख्याल रखें। आए आपकी दूसरी पार्टी के लोगों से बात कराते हैं। सब लोग जमा क्या हाल है भाई? ठीक ठाक हो? केड़ी पार्टी पसंद है तुहानू? मैनू लब्बाइक या रसूल अल्लाह। तुहानू केड़ी पार्टी पसंद है? नून लीग। नून लीग। हम जमात इस्लामी को वोट देंगे। वैसे तहरीक इंसाफ का वोट था, अब हम जमात इस्लामी को वोट देंगे। इस्लामी को देंगे इसीलिए कि वो उन्होंने FIR काट दी नहीं करम। लेकिन आप जमात इस्लामी को? हाँ इंशाल्लाह। नून लीग। नून लीग। नवाज शरीफ। नवाज शरीफ। ओहो वाह वाह। सारे लोग यहाँ खड़ा हैं और अपनी अपनी जमात को वोट डाल रहे हैं, लेकिन जो बेसिक है ना मंशूर, पाकिस्तान की तरक्की, इन लोगों की तरक्की, उसके बारे में अभी हमें कुछ पता नहीं है। हम सिर्फ इसी में है कि सस्ता रोटी, आटा, घी, इसी में राशन में उलझा दिया हुआ। मुल्क की तरक्की बाद में देखेंगे। आए और लोगों से बात करते हैं। हम यहाँ इस इलाके में मौजूद हैं और लोगों से बात कर रहे हैं कि वो किसको वोट डालेंगे और उन्होंने वोट किस स्टैंड पे डालते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या हाल है भाजी? बट वाला दा शुक्र ठीक तुसीं ठाक हो? सुनाओ, ठीक दुआवां ठाक। तुहाडियां। मैं तो 18 किन्नू वोट पाया? 2018 ਤੇ WhatsApp ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿए PTI ਨੂੰ PTI ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਇਆ ਸੀ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। 18 ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ? 18 ਚ ਕਿਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਇਆ? ਨੂਨ ਲੀਗ। ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੂੰ। 18 ਚ पीपल्स पार्टी ਨੂੰ? ओ वाह भाई, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਇਆ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਸੀ। अब आप किसको डालेंगे 2024 में?
अब इंशाल्लाह नून लीग को डालेंगे। पीटीआई से नून लीग इतनी बड़ी जंप उठी। जंप तो नहीं है बट साहब, आप आपको कहते हैं ना राह पे जाने दे वाह पे जाने। अच्छा, जिस चीज़ से लगाई थी उम्मीदें वो कुछ ना उन्होंने किया। तो अब आप नून लीग में आ गए। हाँ मतलब कहने का नून लीग में की बुनियाद पर अगर देखा जाए तो नून लीग से बेहतर पंजाब के लिए कोई भी नहीं है। अब आप किसको वोट डालेंगे? आपने पीपल्स पार्टी को डाला था। नहीं नून लीग आपने नून लीग को वोट डाला? अब भी डालेंगे, उसे ही डालेंगे। नून लीग को डालेंगे ਤੁਸੀਂ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਲਾਵਲ ਭੁੱਟੋ ਵਰਗਾ ਲੀਡਰ ਅੱਛੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਹੈਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਆਵਾਮ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਾਇਆ ਨਾ ਕਰੇ ਮੌਕੇ ਨੂੰ। वाह जी वाह। हाँ जी। आप नून लीग इंशाल्लाह। नून लीग लून माने नमक। शेर को डालेंगे, शेर को शेर। वोट डालेंगे आप भाई? हम इंशाल्लाह टीएलपी को वोट देंगे। टीएलपी को वोट देंगे। अच्छा, टीएलपी इधर तीसरी बड़ी जमात बन के आई है। TLP बिल्कुल हाँ, तो टीएलपी का वोट इसका मतलब यहाँ पर है। उन्होंने यहाँ अपना कैंडिडेट अभी तक दिया नहीं, मैंने बैनर कोई नहीं देखा उनका। हाँ लेकिन कैंडिडेट अभी कोई नहीं है उनका। अभी तक कैंडिडेट कोई नहीं दिया उनको। चल सब पीपल पार्टी है ना को पीपल पार्टी का वर्कर जिंदा है पर पीपल पार्टी ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਦਾ ਹੋ, ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। पर पीपल पार्टी के वर्कर की कदर कोई नहीं है और ना ही कोई इसको की करते मुंह हैं? लगाता है इलेक्शनों के अलावा। पीपल्स पार्टी के वर्कर ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ नहीं ਲਾਉਂਦਾ। नहीं 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 क्यों? पीपल पार्टी के वर्कर ਨੂੰ ना आलू अंडे की आवाज हैगी है। आहो पीपल पार्टी जो है ना यहाँ पे इसलिए कमज़ोर है कि जो नजरियाती वर्कर है, हकीकी वर्कर है, उसको कहते हैं बाहर खलोए। पीपल्स पार्टी का वर्कर जो है वो नाराज है। हमारे साथ चाचू खड़े हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है 2018 में वोट डाला था जी किसको? पीपल्स पार्टी को। और अब पीपल्स पार्टी वजह? क्योंकि मैं एक ही जमात को सियासी जमात समझता हूँ, बाकी तो सब पीपल्स भगोड़े। पार्टी को? जी 2018 ਚ ਵੋਟ ਪਾਇਆ ਸੀ ਜੇ? ਕਿਨੂੰ? ਪੀਟੀਆਈ ਨੂੰ। ਤੇ ਹੁਣ 2024 ਚ पीपल पार्टी। ਹੈ? पीपल पार्टी। ਵਜ੍ਹਾ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਬਦਲ ਗਏ ਤੁਸੀਂ? हाँ वो अच्छा है। वो अच्छा है। पीटीआई से पीपल्स पार्टी, लोग बड़ी जल्दी जल्दी जंप कर रहे हैं, लेकिन उनके पास उनका रीज़न है, रीज़न दे रहे हैं और वो रीज़न दे के बता रहे हैं आपको। मैं 2018 का इसलिए पूछता हूँ कि आपको पता चले कि लोग क्या बदले हैं या अपनी पार्टी जिसको 2018 में वोट डाला था उसके साथ ही। आपको ये छोटा सा एक आइडिया हो जाता है कि लोग किस ट्रेंड पे वोट डालते हैं। 2018 में वोट डाला था आपने? नहीं, क्यों? नहीं चंगा ही कोई नहीं बंदा हैगा। ਹੁਣ 2024 ਸੋਚਿਆ ਚੰਗਾ ਲੱਭੇ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੋਟ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਨਾਬ। ਕੌਣ ਵੈਸੇ ਪਸੰਦ ਕੌਣ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਗਰੀਬ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਥਾਂ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਨਹੀਂ 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 ਸਿਆਸਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਦਾ ਸੋਚੇ ਤੇ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਕਾਦੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ। ਇਹ ਵੀ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ। ਜਨਾਬ- ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਤਮਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਿਆਸੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਤੇ। ਨਾ ਨਾ ਨਾ। ਕੋਈ ਵਾਦਾ ਵੀ ਕਰੇ ਜੇ ਸੱਚਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਦੱਸੋ। ਲੇਕਿਨ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਕੋਈ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਅੱਛਾ ਬੰਦਾ ਲੱਭ ਹੀ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਛਾ ਹੈਗਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚ ਜਨਾਬ। ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਲੱਭ ਜੇ ਦੇਖਣਾ ਨਾ, ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੇਖਣਾ, ਫੋਟੋਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਉਹ ਲੱਗੀਆਂ, ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਚੰਗਾ ਇਹਨਾਂ ਚ ਚੰਗਾ ਹੈਗਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਨਾਬ। कोई नहीं। ਨਾ ਨਾ ਤੋਬਾ ਕਰੋ। कमाल करते हैं आप। वो कहते हैं किसी को वोट नहीं डालना। क्या हाल है? आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं? आप इसी हल्के से हैं? CLK से कौन सा हल्का है ये? हल्का 163 और एनए? NA 127। आपका वोट कहाँ का है? इसी इलाके का। आपने 18 में वोट डाला था? अल्हम्दुलिल्लाह किसको? वोट डाला था खान को। पीटीआई को। आपने अभी कौन सा कैंडिडेट है आपका? अभी हमारा कैंडिडेट जो है ना, जो हालात है ना, इन्होंने सियासत के जो गंदी सियासत कर दी हुई है, कोई कैंडिडेट अभी हमारा नॉमिनेट ही नहीं हुआ। नॉमिनेट ही नहीं ठीक हुआ। है। तो आपको क्या लग रहा है अब आप किसको वोट डालेंगे? वोट खान इस दफ़ा कहेगा ना कि हमने ये खंबा खड़ा कर दिया है या हमने खोता खड़ा कर दिया, हमने वोट खोते को डाल देना है, नवाज शरीफ को वोट नहीं डालना। बहुत अच्छा, कमाल है यार। आप भी खोते को वोट डालेंगे? कमाल करते हैं। ये खंबा और खोता आ गया है, मैं तो परेशान हो गया हूँ जानवर और खंबे आते देख के। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? 2018 में वोट डाला था आपने? किसको? पीटीआई को। अच्छा, फिर आप 2024 में इस दफा उसी को पीटीआई को डालेंगे। आप किसको वोट डालेंगे जी? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋ ਗਿਆ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦੇਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ 18 ਚ ਕਿਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਇਆ ਸੀ? 18 ਚ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ 18 ਜਿੱਥੇ ਵੋਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਸੀ, ਵੋਟ ਉੱਥੇ ਪਾ ਹੁਣ ਲਿਆ। ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ ਵੋਟ? ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਵੋਟ ਹੈਗਾ? ਹੁਣ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂੰ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਯਾਰ ਦੇਖੇ ਨਾ
ਉਦੋਂ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਸਤੀ ਸੀ ਹਾਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹੂਲਤ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਹੈ ਨਾ। ਖਾਦ ਦੀ ਬੋਰੀ ਉਦੋਂ ਲੱਭਦੀ ਪਤਾ ਕਿੰਨੀ 25300 ਦੀ, ਹਾਂ ਹੁਣ ਲੱਭਦੀ 12-14000 ਦੀ ਹਾਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ। 2500 ਦੀ ਲੱਭਦੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਉਦੋਂ 2500 ਦੀ ਲੱਭਦੀ ਡੀਏਪੀ ਦੀ ਨਾ ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਤੇ ਹੁਣ 14000 ਨੂੰ। 14000 ਦੀ हो गई ਹਾਂਜੀ। ओह, बहुत महंगा हो गया ਇਹ था ਸੌਦਾ ਸਸਤਾ ਹੋ ਗਿਆ कि सस्ता हो गया आपकी वजह क्या है पीटीआई के साथ जाने की पीटीआई है ना कि इमरान खान ने नहीं उसके अलावा मंशूर पार्टी मंशूर को काम छोड़ कर दो, काम कोई भी नहीं कर रहा, लेकिन इमरान खान ने सिर्फ अवाम आप को एक शख्सियत के साथ हैं हुस्न शऊर दे दिया, अवाम को जगा कैसा शऊर दिया बताएंगे बस शऊर दे दिया। पहले तो कैसा? हमें पता नहीं था क्या कुछ हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, नहीं फिर शऊर का थोड़ा सा दे दिया। बता दें लोग जानना चाहते हैं तो बस उसी को हम तो देंगे शऊर वोट थोड़ा सा उसी बता को। दें बस शऊर भाई। यही बता दें, पहले हमें पता नहीं क्या अंदर खाते में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अब आपको पता है अभी पता क्या नहीं। हो रहा है अंदर बहुत खाते में? कुछ हो रहा है अभी, हाँ। बता दें थोड़ा सा बस पता आप सबको पता है वो। बता थोड़ा सा बता दें शऊर नहीं, वो सबको पता है, लेकिन वोट हमारा इमरान। मैं वही जानना वो जान बिल्कुल डालें आप जिसको मर्जी डालें बिल्कुल ठीक लो बाबा ये अल्लाह दे वाले शऊर बिल्कुल कह रहे हैं जी हमें खान साहब ने शऊर दिया है, कहीं पे कह रहे हैं खोते ਨੂੰ वोट पा देना है। ये शऊर नहीं होता, ये जनूनियत होती है। जनूनियत से बचना चाहिए, मुल्क व कौम का मामला है। कोई फिल्म तो है नहीं कि फलां हीरो पसंद है तो मैं उसकी फिल्म देखनी है, माफ़ कर दें। ये बताएं हाँ जी बार साहब 42 के मेहरबानी आपकी। मुझे बताएं चाचू आपने 2018 में वोट डाला था, बिल्कुल डाला था। किसको डाला था? तरीके इंसाफ तहरीक इंसाफ को। आपने हमने PMLN को। PMLN को डाला था। आपने वोट डाला था किसको? नवाज शरीफ को। अब आप किसको वोट डालेंगे 2024 में? अभी सोचा नहीं है, अभी तो बदलने का सोचा आपने? बिल्कुल सोचा। क्यों बदलना क्यों चाहते हैं? जब से ये अप डाउन हुआ है ना, सत्यानाश हो गया आवाम का, बिल्कुल बिल्कुल सत्यानाश। तहरीक इंसाफ की कौन सी बात आपको पसंद नहीं आई? तरीके इंसाफ की बात जो है ना, कोई उनकी जो बाजार की रिट है ना वो नहीं है। उसके जब तरीके इंसाफ आई है ना, हाँ फिर समझ लो कि एक चीज़ आपकी मर्जी है 100 रुपये की लेके 500 की बेचें। हाँ। कोई मार्केट इसकी मर्जी है 100 रुपये की लेके 500 की। ऐसे हुआ था शुरू में, बिल्कुल शुरू हुआ में था। ऐसे हुआ यार। जितना भी ये होलसेलर है ना, हाँ। ये करोड़पति इमरान खान के अरबपति हो दौर, गया। अरबपति भी इमरान खान के दौर में ही हुए हैं। हाँ ऐसे ही है, यानी कि उन्होंने 10 का 100 किया है, 10 के 20 नहीं किए। कोई रोकने वाला नहीं था। कोई रोकने वाला नहीं था। अब सबसे इसका मतलब इसलिए आप बदल गए आप? जाहिर है, इसीलिए हमें तो रिलीफ चाहिए ना। महंगाई ने मार दी है आवाम को। जिसके 4 बच्चे हैं उसको आटा करना मुश्किल है लेना। ऐसे आप ठीक कह रहे हैं, हाँ, बिल्कुल तो- ठीक कह रहे हैं। तो अब आपने क्या सोचा है, आप बदलेंगे या आप भी उसी के साथ? हमारा PMLN ही है। उसी के साथ ही? मियां क्या नवाज शरीफ। पसंद है आपको उसमें? ये देखें सामने बोर्ड लगा हुआ हमारा, ये देखें जरा। अच्छा आपने बोर्ड लगाया। आज आपका यहाँ से कौन कैंडिडेट कौन आ रहा है? ये वो मियाँ क्या नाम है, नया है मियाँ। अली परवेज मलिक साहब तो नहीं आ ही नहीं रहे। वो नहीं आ रहे। ये मियाँ आ रहा है, मियाँ अमर पता नहीं क्या नाम है उसका, अभी लेकिन आपको नाम ही नहीं पता। जो नवाज शरीफ जिसको दे देगा उसको वोट डाल देंगे। जारी बात है हम ही हैं नवाज शरीफ साहब के। तो आपने किसको डाला था 2018 में? सर हमने तो बल्ले को डाला था। बल्ले को डाला, तहरीक इंसाफ को। तो अब आप क्या सोच रहे हैं? चाचू तो कह रहे हैं मैं नहीं सोच रहा, आप तहरीक इंसाफ के लिए आप सोच रहे हैं दोबारा 24 में? क्या कह रहे हैं 24 में किसको? तहरीक इंसाफ? बड़ा चुप करके बात है, खामोश वोटर, खामोश वोटर है वो। चाचू ने एक बात की है, वो कह रहे हैं कि जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई थी तो जब वो आई थी तो चीज़ों का कंट्रोल ख़त्म हो गया था, मार्केट पे कंट्रोल ख़त्म हो गया था। आपको याद होगा? आज तक ख़त्म ही है, आज तक वो ख़त्म है। आपने वोट क्यों डाला था फिर तहरीक इंसाफ? ज़ाहिर है चेंज चाहते थे हम भी, नई पार्टी आई थी, नया चेंज वो जैसे। मगर उनका एक काम भी अच्छा है, जो गरीब लोगों को उन्होंने सेफ कार्ड दिए। ठीक है, ये उनका काम आज तक। वो इनकी पार्टी कहती है हमने शुरू किया था। नहीं नहीं, कब शुरू किया था? हम 60 साल उम्र हो गई। शुरू, लेकिन लॉन्च इन्होंने कर दिया है। लॉन्च किया था मियाँ साहब, जब चले गए तो उन्होंने लॉन्च लिया। ये गलत अब बात जो है ना, आपने कोई गलत पार्टी का बात। सोचा हुआ? बिल्कुल सोचा हुआ है। नई पार्टी? नई पार्टी, नई पार्टी का सोचा हुआ है। ये जो कंट्रोल की बात कर रहे हैं, आपको याद होगा जब पेट्रोल का रेट बढ़ना था तो फ्यूल देना बंद कर दिया था पेट्रोल पंप्स ने। उस वक्त पेट्रोल था 75 रुपये का, और उसके वो उसी दौरान ये 75 या 72 रुपये का पेट्रोल पर लीटर मिल रहा था, और उसी दौरान पेट्रोल पंप्स ने पेट्रोल देना बंद कर दिया था। और इन्होंने ब्लैकमेल किया हुकूमत को, और हुकूमत ब्लैकमेल हुई, और उसी रात
25 रुपये बढ़ा दिए गए कि जी अब ये पेट्रोल जो है 100 रुपये पे चला जाएगा। और ये वो दौर था जब पेट्रोल 100 क्रॉस कर रहा था। तो ये कंट्रोल जो रिट की बात कर रहे हैं लोग जो कर रहे हैं, वो रिट हमने उस वक्त नहीं देखी थी। रिट कमज़ोर थी। प्राइस कंट्रोल कमेटी जो बनाई गई थी वो थी नहीं, और वो तमाम अपने लोगों को ओबलाइज किया गया था। प्राइस कंट्रोल कमेटी के नाम पे अपने स्पॉन्सर्स को, अपने टाउट्स को प्रमोट किया गया था और उनको प्राइस कंट्रोल कमेटी के नाम पे लगा के, और फिर पार्टी के साथ यही होना था जो हुआ। आगे चल के उन लोगों से बात करते हैं हमारे साथ। क्या हाल है आपका? तबीयत ठीक है? 2018 में वोट डाला था? किसको डाला था? नून लीग को। और 24 में वजह क्या बनी? अच्छे बन गए, अच्छे लोग हैं। अच्छे कौन सा काम पसंद है आपको उनका? सारियां सड़कें बनाई। सड़कां गड्डी की अपने को तो फिर ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? शायद पैदल जाना है, पैदल बिल्कुल ठीक है। चलो सफर ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬਸ ਸੜਕਾਂ ਪਸੰਦ ਜੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼? और भी उन्होंने काम अच्छे ने। अच्छा, इमरान खान ने तो बेड़ा गर्क कर दी। इमरान खान नहीं पसंद था। बिल्कुल ठीक है। हेलो, कैसे हैं आप? ठीक है। इतनी सर्दी में फिर रहे हैं बाहर, सर्दी नहीं लगती तुम्हें? तो वाह यार, आ जाएं जी। हम सड़कों में मौजूद हैं, लोगों से उनका पॉइंट ऑफ व्यू ले रहे हैं। ये PP 162 लगती है, NA 127 है, और यहाँ से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जीते हुए कैंडिडेट जो उनसे हैं वो शाइस्ता परवेज़ मलिक साहिबा थी। उनसे पहले उनके हस्बैंड मरहूम परवेज़ मलिक साहब थे। परवेज़ मलिक साहब की वफ़ात के बाद ये टिकट जो उनसी है। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? शाइस्ता परवेज़ मलिक साहबा को, और उन्होंने ये सीट जीती थी। उस वक्त यहाँ से जमशेद चीमा साहब और मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा यहाँ से अपने कागज़ जमा कराए थे, तहरीक इंसाफ थे, लेकिन दोनों के कागज़ गलत जमा हो गए सन। इतनी नॉन सीरियसनेस थी उस वक्त भी और अब भी कि समझ नहीं आ रही। और अली परवेज़ मलिक साहब ने इस बार नहीं करवाए। अता तारड़ साहब जो उनसे हैं वो हाफजाबाद से या पता नहीं कहाँ से आए हैं और वो लाहौर में कंटेस्ट करना चाह रहे हैं। 2 जगह से कागज़ जमा करवा चुके हैं। अता तारड़ साहब को आप बिल्कुल जानते ही होंगे। अता तारड़ साहब कितने करीब हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत के। तो वही बात हो गई कि जितने करीब होते जाएँ क़यादत के, टिकटें आपकी श्योरिटी मिलती जाएगी आपको। कारकर्दगी हल्के में परफॉर्मेंस वो बात की चीज़ें उनको भी पता है कि वो भाई नवाज शरीफ के ना तो वोट पाई जाना जिन्होंने मर्जी खिलार दो। वो PTI वाले सुन लिया तुम, वो कहता खंबा खिलार दो, जिन्होंने PTI टिकट देगी असी उन्होंने वोट पा देंगे। कमाल नहीं हो गई? ये तो ट्रेंड बनता जा रहा है हमारा। फिर रोते हैं जब हम कल सड़कों में जाते हैं, जनाब पानी नहीं आ रहा, जनाब सड़कें खराब हो गई ने, जनाब कोई साड़ी गल नहीं सुन रहा, जनाब साढ़े नाल फ्रॉड हो गया। फिर भाई जो तुम खंबियां खोतियां वोट पाओगे तो फिर इंज ही होएगा। मैं NA 127 में मौजूद हूँ। NA 127 से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो सीनियर रहनुमा है फैसल मीर साहब, वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप मीर साहब? ठीक ठाक है। 127 में आप इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, क्या लगता है आपको जीत जाएंगे आप? देखिए 127 में पहले मैं कैंडिडेट था चेयरमैन साहब से पहले। तो सबसे पहले तो शाइस्ता परवेज़ मलिक साहब ये हल्का छोड़ के भागी। उन्हें जब नज़र आया कि यहाँ पे कोई तरीक़ाकार जीतने का नहीं है तो उन्होंने टिकट अप्लाई नहीं की और अपने बेटे को, बेटे ने किया। हाँ, अली परवेज़ मलिक ने किया और वो भी छोड़ गया, उसने भी नहीं अप्लाई किया। उसने नहीं अप्लाई किया, ना शाइस्ता परवेज़ मलिक ने अप्लाई किया ना अली परवेज़ मलिक ने, क्योंकि माँ बेटे को पता था वो यहाँ से किस तरह अबरतनाक शिकस्त लेके जाएंगे। मैं यहाँ पे 3 साल से काम कर रहा हूँ। तो उसके बाद एक वो बेचारा तरस आता मुझे, अताब तारड़ साहब गखड़ तो कितों चुक्या थे इतने लैके आ गए ना, उन्होंने थे वो बेचारे को जानता ही कोई नहीं है। अच्छा। तो उनके साथ नहीं है, वो रे नाम अल्लाह का। तो पीपल्स पार्टी ने जो करनी है तारड़ के साथ। पीपल्स पार्टी इतनी श्योर क्यों है? क्योंकि यहाँ पे काम हुआ है। यहाँ पे अगर श्योर ना होते तो शाइस्ता परवेज़ मलिक टिकट लेके क्या काम हुआ यहाँ पे पीपल्स पार्टी का काम हुआ है। पीपल्स पार्टी ने गुज़श्ता 3 साल यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर खड़ा किया, गली गली में। यहाँ पे हम वार्ड्स के लेवल तक इस वक्त हमारी तंजीमें मौजूद हैं। उसके बाद ये जिस दफ्तर में आप खड़े हैं यहाँ पे गुज़श्ता 3 साल से लोगों के मसाइल हल होते हैं। मसलन आपका गैस का मसला, बिजली के बिल कनेक्शन कटे जा रहे हैं, बेंजीन इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में आपका कोई इशू है, आपका कोई सीवरेज का मसला है, आपका कोई वापदा का मसला है। वी आर हियर टू सर्व। इस दफ्तर में 26 किस कैपेसिटी में सर्व कर रहे हैं आप? आपको ना पावर में थे ना कुछ थे। पावर देखिए, अगर एक गरीब आदमी आता है
और वो कहता है जी कि पुलिस वाले ने मेरे साथ ये कर दिया है, तो कम से कम अगर मैं चला जाता हूँ तो पुलिस वाले को हम मिन्नत कर लेते हैं कि भाईजान ज्यादती ना करें। पर्सनल कैपेसिटी में हाँ, आप ये personal सारा कुछ कर रहे capacity, हाँ हैं। जी। मुझे बताएं कि अभी आपको क्या नज़र आ रहा है यहाँ पे, क्या सिचुएशन है हल्के की, क्योंकि जो मैं देख के आया हूँ, जहाँ से मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ से मुझे तो लग रहा है कि अभी हालत जो सी है काफ़ी वीक है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो सी है वो मजबूत है। देखिए आप हो सकता है किसी, अगर आप यहाँ पे पूछें, आप किसी दफ्तर के करीब गए होंगे नून लीग के, नहीं मैं बाजार अगर आप मेरे यहाँ पे चौक में पूछ तो के आप आया। बनेगा। तो एनीवेज एक रैंडम सर्वे आपने हाँ, किया होगा, वैसे पूछ रहा हूँ, तो इस वक्त आपकी श्योरिटी की वजह क्या मैं है? आपको क्लेम कर सकता हूँ वेरी वेरी केयरफुली। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब 1,10,000 से कम वोट लें तो नवाज शरीफ को जौन जौन सी चीज़ें पसंद हैं, खद्दें, जुबानें, पावे, सिरी पावे, ओजड़ी और बकरे के कान, वो सारे खिलाऊंगा मैं उनको। अच्छा, ठीक है। कहाँ और से? इस हल्के से अगर 1,10,000 वोट बिलावल भुट्टो जरदारी कम लेते हैं, अच्छा, एक से कम 1,10,000 1,10,000 से कम, तो ये सारे स्पेयर पार्ट्स जिनको बड़े शौक से नवाज शरीफ साहब कहते हैं, हम भी कहते हैं, वो कोई मैं- शर्त बड़ी कर लें फिर आप। तो आपके साथ लगा लें, आप लगा लें शर्त। फैसल मीर साहब जो से हैं और उनकी टीम यहाँ पे काम कर रही है। यहाँ पर उन्होंने तमाम इंतखाबी जो फहरिस्तें हैं वो निकाल ली हुई हैं। क्या करते हैं मीर साहब इसके साथ आप? देखिए इस वक्त हमारे जो जो 5 हलके आ रहे हैं पीए के, उसमें हमने टीमें जो हमारी बनी हैं 5 हलकों की, उनको हमने ये डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं ताकि वो डोर टू डोर कैंपेन शुरू कर सकें। इन लिस्टों में सारी तफसील मौजूद है लोगों की। तो क्या करते हैं, कॉल करते हैं? ये आपकी सारी टीम है, क्या हाल है आपका? ठीक ठाक है। क्या करती हैं आप यहाँ पे? सर हम अभी तो फिलहाल ये लिस्ट अलहदा कर रहे हैं कि अपने एम्प्लॉय? नहीं, ये सारे वॉलंटियर्स हैं, वर्कर्स हैं, ये सारे एम्प्लॉय करते हैं? नहीं, हम पे नहीं करते इनको। ये वॉलंटियर हैं? ये वॉलंटियर हैं, वॉलंटियरली काम कर रहे हैं? वॉलंटियरली काम कर रहे हैं, बगैर पैसों की काम कर रही हैं। कोई पैसे नहीं दे रहे? इतना टाइम है पीपल पार्टी से और हम उनके लिए इतने काम पैसे, इतनी ज़्यादा टाइम देती हैं, आप पैसे नहीं लेती? फ्री? वाह वाह। क्या लगता है आपको, क्यों कर रही हैं आप ये? कुछ ना कुछ रीज़न तो होगा। हमें पीपल पार्टी से स्टार्ट में जब हमने आंखें खोली थी पीपल पार्टी के लिए ही खोली थी। हमारा पूरा जो खानदान है पीपल पार्टी के साथ है। पीपल्स पार्टी के साथ। मीर साहब वो सामने क्या कर रहे हैं? अच्छा, ये पेड स्टाफ है। आप क्या कहती हैं? आपने कॉल मिलाई थी, क्या कह रही थी आप? हम उनको कह रहे थे कि हम पाकिस्तान पीपल पार्टी के दफ्तर से बात कर रहे हैं। NA 127 की जानिब से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब खड़े हो रहे हैं और MNA 161 की जानिब से फैसल मीर साहब खड़े हो रहे हैं, तो आप उनको सपोर्ट करें ताकि हम उनकी भी हुकूमत देखें। क्या सवाल करते हैं लोग आपसे आगे से? लोग हमसे कहते हैं कि आप वो आगे आके क्या करेंगे? हमने कहा वो आपकी मदद करेंगे। देखिए पहले भी उनके जो प्रोग्राम वगैरह चल रहे थे वो रुके नहीं है। कितने कॉल्स कर लेती हैं आप रोज़? हम 100 कर लेते हैं। 100 कॉल्स कर लेती हैं। मीर साहब ये आपका पेड स्टाफ है? हाँ जी, ये इनको हम एक स्टाइपेंड देते हैं क्योंकि ये बच्चियाँ जो हैं सिर्फ इलेक्शन के दिनों में ही यहाँ पर? नहीं, ये आप इलेक्शन से कितना अर्सा पहले? इलेक्शन से पहले कितने अरसे से? कितने अरसे से? 2 माह से आप ये काम कर रही हैं? पहले। और इनमें से बाज़ बच्चियाँ ऐसी हैं जो आप इनसे पूछ सकती हैं शादरे से कौन है? ये शादरे से है। आप शादरे से हैं? अच्छा। सिर्फ इसलिए क्योंकि ये बच्ची जो है इसने मुझे बताया कि मैं बहुत थोड़ी सैलरी पे काम कर रही हूँ, तो इसकी हेल्प भी हो जाएगी। तो ये कितनी देर की शिफ्ट होती है इनकी? इनकी 9 to 5। बिल्कुल ठीक है। मीर साहब पूरा आपने यहाँ पर तैयार किया हुआ। बिलावल साहब फिर अगर ये हल्का छोड़ेंगे तो फिर आप नहीं, वो नहीं छोड़ेंगे। यहाँ से वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे और इंशाल्लाह ताला लाहौर से जो वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं बनाएंगे? लाहौर से जो वज़ीर-ए-आज़म बनेगा वो नवाज शरीफ नहीं, बिलावल भुट्टो जरदारी बनेगा। अच्छा, मीर साहब बड़े श्योर हैं। आए आपकी और लोगों से बात करवाता हूँ। आपने ऑफिस से एक देख लिया, आगे चलते हैं। सिगरेट सुटो जरा पहले, फिर तो गल कर। हाँ गुड। महंगा हो गया सिगरेट? शेर वालों के लिए कोई क्या क्या हाल है आपका? 2018 में वोट डाला था आपने? किसको डाला था? वजह क्या हुई? वजह ये है कि वो आवाम का सोचता है गरीबों के हक में अच्छा है। और आप 2024 में इंशाल्लाह फिर भी अच्छा होगा और उससे बेहतर होगा। आप PTI को डालेंगे? PTI से क्या पसंद है आपको? 2018 में क्या आपने किसको वोट डाला था? PTI को डाला था। और अब PTI क्या पसंद है आपको उनमें? इसका मतलब आपको बुज़दार बहुत पसंद आया होगा। नहीं, मुझे कोई भी, सिर्फ लीडर इमरान खान ही है। नहीं, वो तो ठीक है, वो तो एक बंदा है ना। ये तो मुल्क चलाना है, टीम लेके आनी है। वो शेर चला नहीं। आप ठहर तो जाएं, बच्चे की बात तो सुने। क्या पसंद है आपको? इमरान खान अच्छा नेक बंदा है। नेक तो सारे ही होते हैं, आप किसी को कह नहीं सकते कि नेक नहीं है। मैं आपके बारे में नहीं कह सकता।
अब ये बताएं कि उसकी पॉलिसी, मुल्क, सियासत, अब जब कानून, कारकर्दगी, नहीं वो 3 साल कर गया ना कानून, 3 सालों के अंदर उसने कानून बनाया ही नहीं है, पहली बात बनाया ही नहीं, ठीक है। फिर अब तो अब जाके पास हुआ, अब क्या करेगा वो? अब जाके सब कुछ सफाया करेगा, जो भी हो सफाया करना। बस गल पता की ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਤਨ ਮਨ ਹੈਗਾ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲਾਵਲ ਆਇਆ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਯਾਦ ਰੱਖੇਗਾ। ਉਹ ਨਾਨਕਾ ਨਾਲ ਤਾਂ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੜੇਗਾ इंशाल्लाह ਦਾ शेर है इंशाल्लाह। आप चाचू पार्टी किसको सी पसंद करते हैं? पार्टी ये पार्टी सारे बकवास है, उन्होंने ऐसे ना करें, मुल्क को तो ना कहें पार्टी। ओए यार जा, जो भी आता सारे बेईमान चोर, सारे चोरी आता, अच्छे बंदे कोई भी नहीं आते। कोई जमात पसंद नहीं आई आपको? पसंद नहीं आई है, पहले पसंद आई थी आज से 20 साल पहले। कौन सी बताएं? जिया के दौर थे। जिया के दौर? जिया पसंद था आपको? हाँ बहुत पसंद है। वाह यार भाई, कितने फेरे स्कूल नहीं? कैसा है तू? ठीक है? इतनी सख्त सर्दी है मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन लोग जो उनसे हैं वो बच्चे बाहर आए हुए हैं, फिर बीमार हो जाएंगे। बच्चों को ज़रा इस मौसम में घर पे रखें। आए आपकी लोगों से बात करवा रहा हूँ मैं, ये पागड़ियाँ में फिर रहा हूँ मैं। NA 127 है, PP 167, PP 163 का इलाके जो साथ मिलते हैं, तो इन तमाम इलाकों के बारे में आपको बता रहे हैं, लोगों का ट्रेंड आपको बता रहे हैं। यहाँ पर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इलेक्शन लड़ने के लिए आ रहे हैं, लोग जो उनसे हैं वो बड़े पुरुमीद हैं। लेकिन फिर दोबारा वही बात कि वोट है क्या, वोट डालते क्यों हैं, वोट की अहमियत क्या है, ये शायद हमें पता नहीं है, और हम इसके बारे में कंफ्यूज ही हैं आज तक। बस एक किसी को बंदा पसंद आ गया, किसी को कोई जानवर पसंद आ गया, किसी को कोई चीज़ पसंद आ गई, बस उसी के ऊपर चढ़ गए। उनको पता ही नहीं है कि इलेक्शन क्यों लड़ते हैं, क्या होता है। सब चीज़ें यहीं की यहीं हैं, वहीं पे खड़े हुए हम आज। 162 और NA 127 जो 2 हल्के हैं, वहाँ से एक कैंडिडेट हैं जो सामने आ रहे हैं, मरकज़ी मुस्लिम लीग से उनका ताल्लुक है, खालिद नेक साहब। अस्सलाम वालेकुम खालिद साहब। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? बहुत मेहरबानी। मुझे ये बात बताएं कि आप इलेक्शन में जा रहे हैं, क्या सोच के इलेक्शन में आ रहे हैं? पॉलिटिक्स क्या सोच के? हम इलेक्शन में इसलिए आए हैं, इंशाल्लाह पाकिस्तान को चेंज करेंगे। क्या चेंज करेंगे? इससे पहले भी एक पार्टी चेंज करने आई थी, आप क्या चेंज भाईजान? वो खाली दावे थे, नारे थे। हम इंशाल्लाह ताला अमली लोग हैं, हमने पहले भी खिदमत की सियासत की है और अब भी इंशाल्लाह खिदमत की सियासत का जज्बा लेकर मैदान में उतरे। अपने 2 पॉइंट्स तो बताएं अपनी जमात के, जिन 2 पॉइंट्स पे आप खड़े होते हैं। 2 पॉइंट्स बता रहा हूँ, बाकी तो आज काफ़ी सारे होंगे आपके। देखिए, हम खिदमत की सियासत पे यकीन रखते हैं और हम समझते हैं नज़रिया पाकिस्तान जो है वही बकाए पाकिस्तान है। नज़रिया पाकिस्तान जी। आपको लगता है कि और कोई नज़रिया पाकिस्तान पे नहीं है? हम समझते हैं कि हमारी जो मुस्लिम लीग है वही हकीकी मुस्लिम लीग है, और ये वो मुस्लिम लीग है जो कायद आज़म की मुस्लिम लीग है, कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह की। मुस्लिम लीग ही क्यों, कोई और जमात क्यों? देखें, हमारे बड़ों ने, ख़ानदान ने, हमारे 36 लोगों ने शहादतें ली उस वक्त जब पाकिस्तान बना। हम तो छोटे थे, हम तो पैदा नहीं हुए थे। तो उसके बाद हमने बुज़ुर्गों से सुना कि वही जमात है जो मुस्लिम लीग जिसने पाकिस्तान बनाया। तो हमारा ईमान है इंशाअल्लाह ताला उसी मुस्लिम लीग को हमने कंटिन्यू करना है और उसके असास और उसी बुनियाद पे हमने खड़े रहना। अच्छा ये बताएं, अब आप 162 है PP और NA 127 है, ये हल्का क्यों अपने लिए इंतखाब किया? क्या लगता है आपको, मजबूत है आप वहाँ पे? ये इसलिए कि मैं एक तो यहाँ का रिहायशी हूँ, शुरू से मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, इस हल्के का हूँ, बासी हूँ, और मैं अपने हल्के के मसाइल को समझता हूँ। और मैं समझता हूँ कि जब सबसे पहले अपने करीबी जो है उनका हक होता है, तो मैं अपने हल्के के हक के लिए यहाँ पे खड़ा हूँ। NA 127 के लोग खालिद नेक को वोट क्यों डालें, क्या वो इस खास बात है इसमें? जी बिल्कुल, खालिद नेक को इसलिए वोट डालें कि तालीम का मसला है, यहाँ सेहत का मसला है, यहाँ पानी का मसला है, यहाँ सीवरेज का मसला है और सेहत के मसाइल हैं। तो इंशाअल्लाह ताला ये हल्का समझता है कि खालिद नेक जो है इन मसाइल पे काबू पा सकता है। अच्छा, मेरी नेक तमन्नाएं और दुआएं आपके साथ। बहुत मेहरबानी, थैंक यू सो मच। पाकिस्तान में इलेक्शन का दौर है, तमाम मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया, बड़े बड़े एंकर, तमाम लोग हलकों में हैं। हम शुरू से ही हलकों में थे, लोगों को जान रहे थे, लोगों को देख रहे थे, उनके मसाइल आपको बताते थे। लेकिन जो लोग अब इलेक्शन कैंपेन के लिए आए हैं हलकों के अंदर और वो लोगों के पास जा रहे हैं, लोगों को ये बता रहे हैं कि हम आपकी खिदमत करते हैं, आपकी खिदमत करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, वो तमाम जो थे ना, क्या कहते हैं, लालच देने के तरीके, वो तमाम अपना रहे हैं। वो बता रहे हैं कि हम तुम्हारी ऐसे खिदमत करेंगे, लेकिन हम किसी को ये नहीं बता रहे कि निज़ाम होता क्या है, चलता कैसे। हम किसी को ये बताते हैं फ़लाँ शख्स जो है बड़ा ईमानदार है, फ़लाँ शख्स बड़ा नेक है, फ़लाँ शख्स जो है वो ये अच्छे काम करता है। और हम आज तक शख्सियतें ही बेचते आ रहे हैं। किसी ने अपनी पार्टी का मंशूर
अपनी पार्टी की कारकर्दगी नहीं बेची। किसी ने नहीं ये बेचा कि भाई तुम्हारे बच्चों का मुस्तकबिल इस तरह बेहतर होगा। और ये सियासत है ही इसीलिए कि मुल्क तरक्की करे, कौम तरक्की करे। ये बच्चे जो उनसे हैं, हम अगर किसी के गुलाम रहे हैं, किसी के दर पे मांगते रहे हैं, ये बच्चे नहीं मांगेंगे तुम्हारे। इन बच्चों को इनका हक मिलेगा, जो इनका हक है। ये एक जमहूरी मुल्क है, इसके अंदर तमाम लोग बराबर हैं। ये लोग जो उनसे हैं कभी आपको ये नहीं बताएंगे, इस वोट की अहमियत नहीं बताएंगे। हाँ, वोट डालें और इस बंदे को चिता दें, ये बंदा आएगा, ये बड़ा मसीहा है, ये बड़ी गाड़ी में आएगा, क्रूज़र में आएगा, जेल में है, वहाँ पर है, ये सब कुछ करेगा। वो हीरो परस्ती, शख्सियत परस्ती आज तक हम छोड़ ही नहीं पाए। किसी को ये बता ही नहीं पाए कि ये वोट की ताकत ये है कि इस वोट की ताकत से तुम अपने बच्चों का मुस्तकबिल बदलोगे। इनके लिए अच्छी तालीम इनके दरवाजे पे लेके आओगे, इनके लिए अच्छी सहूलियात इनके दरवाजे तक लेके आओगे, इनकी जानो माल महफूज होगा, पुलिस वाले इनकी इज़्ज़त करेंगे और इज़्ज़त से बात करेंगे और इनका काम इज़्ज़त से करेंगे। उसके लिए इनको किसी MP MNA की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये हम बता ही नहीं पाए। हम सिर्फ ये कह पाए हैं कि काम कराना ना तो फलानू वोट पा दो, काम हो जाएगा थाड़ा। इन सारी चीज़ों से ख़ुद को निकालें, अपने बच्चों को एजुकेट करें, उनको बताएं कि भाई वोट की ताकत होती क्या है, ना कि थोड़ी सी लालच, बिरयानी, आटा, कीमे वाला नान, इन चीज़ों पे आगे वोट डाल दें। वोट की अहमियत को समझें और जो आपके पास वोट मांगने आए उससे सवाल करें कि तेरा मंशूर क्या है, हमारे लिए क्या करोगे। ये मत पूछिएगा कि तेरे साथ बंदा कौन है, केड़ा वड्डा सियासतदान लई फिरना है, केड़ा हीरो अपने नाल है, केड़ा तेरा लीडर जेल चे। किसी की हमदर्दियों में आके, किसी की सिंपैथी में वोट मत दीजिएगा। अब उसकी कारकर्दगी पे, उसके मंशूर पे वोट दीजिएगा और उसके मंशूर का पहरा दीजिएगा कि वो अपने मंशूर पे कायम रहे। अपना ख्याल रखें। मैं ज़्यादा इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान